कल रात 10 बजे जो है वो थापर की मेरिट लिस्ट 2 आ चुकी है। तो मुझे तो वीडियो कल रात में ही बनानी चाहिए, लेकिन मैंने पूरी तैयारी की है। इस वीडियो में आपको मेरिट लिस्ट 1 वर्सेस मेरिट लिस्ट 2 के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो से, तो हर थापर एस्पिरेंट्स को ये वाला वीडियो देखना चाहिए। वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है आउटसाइड पंजाब के बच्चों के लिए, और जो वीडियो का दूसरा पार्ट है वो इनसाइड पंजाब के बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट थिंग आप ये समझ लो कि ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है जाना। देखो, पहली बात तो ये है कि अब जो अगली लिस्ट है वो 24 अगस्त को जारी हो जाएगी। दूसरा ये कि कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैं कट ऑफ में लाई तो कर रहा हूं, बट मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड से खुल रहा है। वो इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि आप लाई तो कर रहे हो कट ऑफ पे, या तो ये होगा कि आप जिस कट ऑफ रेंज में लाई कर रहे हो वो आपने चॉइस प्रीफरेंस में डाला नहीं होगा। अगर आपने डाला होगा तो फिर लाई कर रहे हो, अगर फिर भी नहीं आया है ना, तो एक रिपोर्ट का वहां पे नीचे में नोटिफिकेशन पे ऑप्शन है, रिपोर्ट करके वहां मेल कर दो या कॉल कर दो, वो आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेंगे अगर आपने चॉइस फिलिंग में उस पार्टिकुलर ब्रांच को फिल किया होगा तो। तीसरा, जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट 2 में हो चुका है वो 20 तारीख तक 20 अगस्त तक अपने पैसे को पे कर दे, नहीं तो फिर वो सीट जा सकती है उनके हाथ से। उसके बाद चौथा मेरी तरफ से है कि देखो, एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि आप अगर थापर में जाना ही चाह रहे हो पूरी तरह से, तो अगर आपको थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज भी करना पड़ रहा है, मान लो आपको सीएससी नहीं मिल पाई, ठीक है, और फिर भी आपको मैकेनिकल ही मिल रही है, आपको केमिकल ही मिल रही है, तो आप उसमें चले जाओ। अगर आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तो उसमें चले जाओ। वहां जाके भी आप मेहनत करके अपनी एसजीपीए मेंटेन करके ब्रांच चेंज करवा सकते हो। कई बच्चे पिछले साल भी वहां पे ब्रांच चेंजेस किए हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन है कि वहां जाके आप ब्रांच को अपनी चेंज करवा सकते हो। अगर उस पार्टिकुलर जैसे सीएससी में ब्रांच में सीट खाली होनी चाहिए तो, और दूसरा कि आपके एसजीपीए जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो थी भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे की बात पर कि क्या कट ऑफ में डिफरेंस आया है मेरिट लिस्ट 1 मेरिट लिस्ट 2 में, और इससे हम एनालाइज करेंगे कि मेरिट लिस्ट 3 की कट ऑफ कहां तक गिरेगी। तो भाई अब पहले मैं बताना चाहता हूं जनरल आउटसाइड पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखो, कुछ ब्रांचेस की मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूं। जैसे मेरिट लिस्ट 1 की कट ऑफ बताता हूं, बायोटेक और मेरिट लिस्ट 2 की। बायोटेक्नोलॉजी की मेरिट लिस्ट 1 में 91% कट ऑफ थी बोर्ड की। इस बार कितनी गई है? मतलब इस बार 91% आई है, पिछली बार कितनी थी? 93%, 93.66 थी, और इस बार 91.33 है। तो भाई 2% का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की भी अगर बात की जाए तो पिछले बार 94.33 थी और इस बार 92.33, तो इसमें भी 2% का डाउनफॉल हुआ है। ईसीई की बात की जाए तो पिछले बार 95 थी, इस बार 93.33 है, तो इसमें भी 1.7 का डाउनफॉल हुआ है। तो और मैकेनिकल की बात की जाए तो 93 इस बार और पिछले बार 93.66 है। इस बार पिछली बार कितनी है? 95 थी, तो इसमें भी 1.5 के करीब का डाउनफॉल आया है, 1.5% का। और सिविल की बात की जाए तो पिछले बार 94 थी और इस बार 92.33 है, तो इसमें भी 1.5 के करीब का डाउनफॉल आया है। देखो, मेरिट लिस्ट 1 से मेरिट लिस्ट 2 में जो मैंने अभी आपको ब्रांचेस बताए हैं, और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है वो बीएमई का गया है 90.66। पिछले बार कितना गया था? 93। सबसे लोएस्ट कट ऑफ फॉर आउटसाइड पंजाब कैंडिडेट्स बीएमई का ही है। तो देखो, लगभग सारे जो कोर ब्रांचेस है, तो कोर ब्रांचेस में डिफरेंस आ रहा है 1.5 से 2% का मेरिट लिस्ट 1 से मेरिट लिस्ट 2 में। लेकिन अभी मेरिट लिस्ट 3 अभी बाकी है आनी, ठीक है। अब मैं उन ब्रांचेस के बारे में बात करता हूं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसे सीओबीएस की अगर बात की जाए तो पिछले बार 96 थी, इस बार 95 है। सीओई की बात की जाए तो 96 थी पिछली बार, इस बार 95 है। सीओपीसी यानी कंप्यूटर साइंस इन पटियाला कैंपस पिछले बार 97 थी, और इस बार भी उसी के करीब है, कोई ज्यादा इसमें डाउनफॉल आया नहीं है। और कंप्यूटर साइंस अगर डेराबस्सी कैंपस की बात की जाए तो पिछले बार 96 थी और इस बार 95 है। तो देखो, कंप्यूटर रिलेटेड जो ब्रांचेस है उसमें एक का डाउनफॉल आया, और होना भी चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। लेकिन जो कोर ब्रांचेस है उसमें 2 तक का भी डाउनफॉल आया है। खासकर बीटी ये सब की बात की जाए तो 2.5 तक का भी डाउनफॉल आया है। तो देखो, हमेशा ये बात याद रखना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट 3 में बहुत कट ऑफ गिरती है। इस बार अगर 1.5 गिरी है तो अगले बार हो सकता है 2, 2.5, 3 तक भी गिरे, क्योंकि आप देखते हो कि जोसा काउंसलिंग में जो स्पोर्ट राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड में आपको पता है कितना कट ऑफ गिर जाता है। जो भी सीट है ये लोग कोशिश करते हैं फिल अप करने का, तो हो सकता है कि इसमें भी बहुत कट ऑफ गिरे।
कुछ सीट ये लोग बचा लेंगे, वो जो जेई मेन के जरिए इनको लेना है, कुछ सीटें, ज्यादा नहीं बचाएंगे, ठीक है ना। तो भाई कट ऑफ तो गिरने वाली है। मेरिट लिस्ट 2 में अगर 1.5-2 का अंतर आया है तो आगे भी अंतर आएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि जो भी हर मतलब कोर ब्रांचेस का इस बार कट ऑफ आया है फॉर आउटसाइड पंजाब कैंडिडेट्स, वो 1.5% गिरा है, लेकिन हो सकता है अगले बार 1.5 से तो ज्यादा गिरेगा, 2 गिर जाए, 2.5 गिर जाए। तो आप लोग जो भी कोर ब्रांचेस है उसे 2-2.5% माइनस करके या 3% तक भी आप माइनस करके अपना एनालाइज कर सकते हो कि क्या वो आपको मिल सकता है। बस ये बात ध्यान रखना कि वो आपने चॉइस फिलिंग में भरा तो था। एक बच्चे ने मैसेज किया भाई उसको केमिकल मिल रहा था, लेकिन उसने लास्ट में उसको याद आया कि उसने तो भरा ही नहीं था चॉइस फिलिंग में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था भाई आउटसाइड पंजाब के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब जो कोर ब्रांचेस के कट ऑफ और कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के कट ऑफ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत सारा चीज एनालाइज हुआ होगा कि 2-2.5% का आप डिफरेंस मान के चलो, लेकिन जो कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच है उसमें 1% आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5% आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। अब जो इनसाइड पंजाब कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनके कट ऑफ की बात की जाए, भाई इनकी तो बल्ले बल्ले है, भाई पंजाब के हैं तो फायदा तो होगा ही। अब थापर का ये रूल है कि जो पंजाब के होंगे रिजर्वेशन है। तो देखो पिछले बार बीएमई की कट ऑफ 76 थी, इस बार 70 है। बायोटेक्नोलॉजी की 78 थी, इस बार 70 गई है। पिछले बार केमिकल की 82 थी, इस बार 70 है। तो सोचो कितना इन लोगों को तो भाई 70% पे भी मतलब थापर में सीट मिल रहा है, भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो ईसी की 80 थी पिछले बार, इस बार 71 गई है। मैकेनिकल की पिछले बार 87 थी, इस बार 73 गई है। बहुत डाउनफॉल यार, 10-10, 15-15% का डाउनफॉल मिल रहा है आप लोगों को। उसके बाद सिविल पिछले बार 85 थी, इस बार 73 गई है। तो आप देख रहे हो 15% से 16-17% तक का डाउनफॉल आपको मिल रहा है। तो जो इनसाइड पंजाब के कैंडिडेट है वो तो बेफिक्र रहे, उन्हें तो सीट मिल ही जाएगी। अगर वो थोड़ा भी उनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए तो कोर ब्रांच तो इनको मिल ही जाएगा। और अगर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच की बात की जाए दोस्तों तो 93 पिछले बार थी, इस बार 87.3 है सीओबीएस की। और अगर सीओई की बात की जाए तो पिछले बार 93 थी, इस बार 88 है। सीओपीसी यानी पटियाला कैंपस कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस की तो पिछले बार 95 थी, इस बार भी लगभग उतनी ही है इनकी। और सीओएसई यानी डेराबस्सी कैंपस में पिछले बार 92 थी और इस बार 86 है। यानी कि जो भी बच्चे इनसाइड पंजाब है और कंप्यूटर रिलेटेड सोच रहे हैं वो 5% का डाउनफॉल मान के चलो मेरिट लिस्ट 3 में, क्योंकि मेरिट लिस्ट 1 से मेरिट लिस्ट 2 में 3 से 4%, 5% का आया है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में। तो अगले बार भी 5%, 6% माइनस करके ही चलो। और कोर ब्रांच में तो 10%, 12% का इसी बार डाउनफॉल आ गया, तो अगले बार भी इतना तो आप मान के ही चलो, यानी आपको सीट वहां मिलने वाली है। तो भाई इतना डाउनफॉल मेरिट लिस्ट 1 और मेरिट लिस्ट 2 में आया है, उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेशंस बताई है कि मेरिट लिस्ट 3 जो आने वाली है 24 अगस्त को, वो कितना डाउनफॉल आएगा उसमें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को कवर किए इस वीडियो में। क्या कट ऑफ में डाउनफॉल आएगा, कितना अगले बार आएगा, मेरिट लिस्ट 1 और 2 को मैंने कंप्लीट एनालाइज किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ भी बता देता हूं। जो हाईएस्ट गया है इस बार, चाहे पिछले बार जो कंप्यूटर साइंस इन पटियाला कैंपस 97, और सबसे लोएस्ट की बात की जाए तो बीएमई इनका जो है सबसे लोएस्ट 90.66, पिछले बार 93 था फॉर मतलब जो आउटसाइड पंजाब के कैंडिडेट्स है। और जो सेम उसी तरह इन्हीं दोनों ब्रांच का भी बहुत लोएस्ट कट ऑफ गया है इनसाइड पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए भी, जैसे बीएमई का 70 और जो कंप्यूटर था उसका 95। तो भाई डाउनफॉल तो आया है और अगले बार और है, क्योंकि मेरिट लिस्ट 3 जो होगी वो ज्यादा हमेशा जो होती है ना, जो लास्ट मेरिट लिस्ट होती है उसमें ज्यादा का डिफरेंस अक्सर आता है हमेशा। आप जोसा में भी देख सकते हो स्पोर्ट राउंड में, और जोसा की जो राउंड 7 होती है फिर सीसैप होती है, कितना डिफरेंस आ जाता है। तो आप कुछ ऐसा ही एनालाइज करके चलो। उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। एक और आपको मैं बात बताना चाहूंगा, कुछ अगर पूछना हो तो मी अमित KR सिंह पे मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। दूसरा ये कि भाई मेरे 92% जो मेरा वॉच टाइम आ रहा है वीडियो में वो मेरे अनसब्सक्राइबर्स है, तो भाई ऐसा ना करो यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।